गाइस मेरे चैनल के भी सिन्हा व्लॉग्स और आज है हरतालिका तीज का व्रत। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने नई नई साड़ी पहनी है। ये वही साड़ी है जो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बर्थडे पे दी थी। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो देखना। और यहाँ पे आज के दिन जो मेन सिन्हौरा होता है, बिहारियों में एक सिन्हौरा होता है बड़ा सा, उसमें से जो है सिंदूर लगाते हैं नाक से और पूरी मांग तक, और वही पापा लगा रहे हैं। उसके बाद मम्मी ने ये चौकी, हमारी पूजा की चौकी धोई, उस पर नया कपड़ा बिछाया। ये दान करने में ही जाएगा कपड़ा लाल रंग का। उसके बाद मम्मी जो जो दान का सामान लाई है वो सब कुछ चढ़ा देंगी। मम्मी दो सेट दान चढ़ाती हैं। एक मम्मी दान करके पंडित जी को देती हैं और एक दान करके जो भी व्रत रखते हैं उन लोगों को थोड़ा थोड़ा पहनाती हैं। उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने 1 दर्जन चूड़ी अपने लिए भी ली थी, वो भी मम्मी साथ ही साथ पहन लेंगी। और ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर इसका ब्लाउज़ अभी तक सिल नहीं पाया और जल्दी में अर्जेंट में हमारी टेलर जो है उन्होंने दिया भी नहीं। अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं सिर। उसके बाद यहाँ पे मेरे पापा जो हैं वो ऑफिस जाने के रेडी हो चुके हैं। मेरी मम्मी मेरे पापा के पैर छू रही है। मेरी मम्मी ने स्पेशली बोला भाई ज़रा वीडियो बनाओ हमारे और इसके बाद क्या हुआ कि ना मतलब मेरा भी आज फास्ट था, दीदी का भी फास्ट था, मम्मी का भी फास्ट था। पर मम्मी जो है वो पापा को टिफ़िन पैक करके दे रही है। यहाँ पे सारी तैयारी हम लोगों ने कर दी थी और खुशहाली भी ट्यूशन से आ चुकी है। उसका सुबह भी एक ट्यूशन होता है। और उसके बाद यहाँ पे बस तो आ चुके हैं हमारी प्लेट बाई प्लेट वो सारी स्पेशलिस्ट खुशहाली, जिन्होंने स्पेशलिटी में ये पल्ला ठीक है। खुशहाली अब स्ट्रेटनर से स्ट्रेट होंगी साड़ी। हाँ कर दे है खुशहाली। मैंने पापा को प्रसाद भी नहीं दिया। खुद ही इतना भगाए थे। कोई बात नहीं, शाम को तो चढ़ेगा पूरा। वो प्रसाद कल मिलेगा। हाँ आप समझ सकते हो भूखे प्यासे 4 मंजिल ऊपर जाना। उसके बाद क्योंकि हम यहाँ पे इसीलिए आए थे क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिट्टी लेने आए थे पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए, क्योंकि बालू के जो है वो शिव जी बनते हैं। यहाँ पे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मुझे प्यास भूख नहीं लग रही थी पर मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद मैं नीचे आई तो यहाँ पे ना मतलब हरतालिका तीज में ना शाम को ही नहाते हैं और ब्रश करते हैं। सुबह से कुछ भी ना ब्रश किया था मैंने, ना नहाया था, इसलिए सबसे पहले मैंने अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाया। चैनल के भी सिन्हा व्लॉग्स और अभी 6:15 बज रहे हैं और आज है तीज। तो आप सभी को तीज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये मैंने बस सुबह ही मेहंदी लगाई है। देखो खुशहाली का एग्ज़ाम था मैथ्स का, तो बस फिर ये मैंने मेहंदी लगाई है क्योंकि खुशहाली का एग्ज़ाम था तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी वैसे भी, तो इसीलिए मैंने क्या कहते हैं उसे फोर्स नहीं किया मेहंदी के लिए। जो आता था जैसा आता था मैंने लगा लिया। और आज है मेरा फास्ट, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है मैंने। और दीदी ने भी इस बार रखा है, दीदी का पहला फास्ट होगा। तो मैंने सूट पहना है, मैं पूरा रेडी होकर आपको दिखाती हूँ। मैंने सूट के पीछे ना बहुत बड़ी स्टोरी हुई है, वो भी आपको बताती हूँ। तो बस ये मेरी मेहंदी रच गई है, ये वाले हाथ की है। एंड तो बस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैंने वीडियो भी शूट कर लिया है, गेट रेडी विद मी वाला। और आई डोंट नो ये मेरा फर्स्ट वीडियो जाने वाला है, मुझे नहीं पता कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। तो बस ये मैंने सूट पहन लिया है। ये सूट की स्टोरी ऐसी है ना कि सूट बहुत पहले सिलवाया गया था। मैंने स्कूल में 11th या 10th क्लास में थी तब सिलवाया था। और ना उस समय मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था और मैं आपको ना पूरा दिखाती हूँ। और ये सूट का कलर जो है ना ये बहुत ज़्यादा वैसा है, मतलब पहले ऐसे ही चलते थे, अब चलने लगे पेस्टल वगैरह। तो ना इसीलिए मैंने ये सूट सिलवाया, पर इसे ये अच्छा सिला नहीं है, पता नहीं क्या था, मैंने पहना ही नहीं। बट आज ना मुझे थोड़ा ऐसे पहना था जो मैंने पहले कभी नहीं पहना। ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, बट मुझे ऐसे पहनना था तो मैंने ये वाला देखा और पहन लिया। और तब से मुझे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मैं आपको इसे बैक कैमरा से दिखाती हूँ थोड़ी देर में। पर पूरा सूट है, खुशहाली दिखाओ, ये प्रॉपर सूट है। और इसका ड्रॉबैक ये है कि उस समय में बहुत ज़्यादा मोटी थी या हेल्थी थी या प्लस थी, जो भी कह लो। तो ना ये इतना ज़्यादा ढीला है, अगर इसे फिटिंग करें तो ये अब ऐसे होगा। और पहले जब इसे बनाया था ना तो ये इतना ज़्यादा टाइट था कि मेरे को आ भी नहीं रहा था ढंग से। तो बस ये ढीला है, फिर मैंने इसे पहन लिया है। और अभी मेरी मम्मी नहाने गई है शाम को, तो मैं भी जा रही हूँ कुछ फ्रूट्स वगैरह धोने के लिए और फिर उसके बाद हम करेंगे कथा और पूजा।
तो यहाँ पे मैं सारे फलों को पतीले में डाल डाल के एक रसोई में ले जाऊँगी और फिर वहाँ पे जा कर के धोऊँगी। उससे पहले आप मेरी दीदी का लुक देख लो। ये तो दिन होता है ना जब हम तैयार हों, थोड़ा सा तो वो सब थोड़ा टशन वशन मारे। उसके बाद मैं वहाँ पे सारे फल धो रही हूँ। यहाँ पे दीदी जो है मुझे, मैंने जो धुले फल रखे हैं उसको थाली में सजा सजा के दूसरे नए फल जो हैं वो दे रही हैं ताकि मैं और जाके धोऊँ। बहुत सारे फल हो गए थे और भगवान करे कि हमें ऐसे ही बहुत सारे फल भगवान पे चढ़ाने को मिलता रहे। उसके बाद ये कांसे का परात है, इसके ऊपर दीदी ने पहले गंगा जल डाला, उसके बाद अक्षत से रोली से स्वास्तिक बनाया, फूलों की पत्तियाँ छिड़की और उसके बाद ही पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू किया। पार्थिव शिवलिंग ना दीदी बहुत अच्छा बनाती है। पिछली बार दीदी ने व्रत रखा नहीं था इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा था क्योंकि मेरे से ना ये सब पार्थिव शिवलिंग बन नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम मिट्टी के बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है। पर दीदी ने 32 सोमवार किए हैं इसी से ही, तो फिर दीदी जो है ना वो अच्छे से अब उसे आ गया बनाने। तो दीदी ऐसे मिट्टी को मिक्स कर करके हल्का गीला कर करके गोल गोल शिवलिंग बनाएगी और उसके बाद हम लोग उनकी पूजा करेंगे। तो हम लोग बनाते हैं शिव जी, गौरी जी और गणेश। पूजा जो है वो स्टार्ट होने वाली है। दीदी जो है वो यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग बना रही है और ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, बस मम्मी आएंगी और उसके बाद हम लोग कथा शुरू करेंगे। और कथा बहुत लंबी होती है तो बस, और पता नहीं यार कथा पढ़ते पढ़ते तो मुझे प्यास ना लग जाए, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा इंस्टिंक्ट हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं इंसान यार। बता दे क्या हो गया, झूठ बोले इससे बढ़िया तो बता दो। और बस उसके बाद नॉर्मल है यार, और क्या। हाँ, तो मैं बता रही थी कि हम लोग कौन कौन से भगवान बनाते हैं। तो हम लोग बनाते हैं शंकर जी, पार्वती जी, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान और नारायण जी और लक्ष्मी माता, और उनका मूषक और सांप भी बनाते हैं। ये सब हम लोग सब कुछ मिट्टी से बनाते हैं। तो हमारे सारे भगवान जो हैं वो तैयार हो गए। इसके बाद दीदी ने ताज़ा पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के उनका अभिषेक कर दिया। और जो भी भगवान है, शंकर जी और माता पार्वती को सिंदूर लगाया, शंकर जी को रोली, फिर माता लक्ष्मी को सिंदूर, और फिर गणेश चतुर्थी भी थी तो गणेश भगवान को भी सिंदूर लगाया क्योंकि सिंदूर लाल चढ़ा है, ऐसा है ना। तो यहाँ पे दीदी बस टीका लगा रही हैं, अक्षत लगा रही हैं और उसके बाद हम लोग जो है उसके बाद नहीं चढ़ता है। और औरतें बेलपत्तर कहाँ से जुगाड़ करके तोड़ तोड़ के ला ही रही थी सारी। मैं सुनहरे वह जीवन यात्रा पूरी कर, हाँ ले रे वह इसको। तो यहाँ पे मम्मी ने बेलपत्र, दूब, पहली बात तो मैं दूब को धूप बोलती हूँ, धूप को धूप बोलती हूँ, मेरे से ऐसा प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। फिर धूप के बिना तो ये पूजा थोड़ी इनकम्प्लीट होती है। तो यहाँ पे सब चढ़ा दिया, फूल माला वगैरह यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया। मैं तो दीदी को ही बोली थी तुम ही चढ़ा दो, मतलब मुझे नहीं चढ़ाना है, पर मम्मी ने बोला चुपचाप से चढ़ा, व्रत रखा है ना। ले सब भगवान जाके थोड़ा थोड़ा चढ़ा। वो शंकर भगवान को भी तो थोड़ा बहुत दिखने दो। उसकी प्रयास एक काम करना, सर पे चढ़ा देना, सर पे देर मत दियो बहन कुछ भी। बोलों पर लाली थी। कवि इधर देख एक बार। कवि श्रेष्ठ जीवन केसरिया तेरा। पता है ट्रेंडिंग हुआ था गाना, घटिया गाना। 5 साल मेहनत करके ये गाना बनाया। और बताओ, इससे अच्छा तो रात लंबिया लंबिया हाँ जल्दी बन गया और अच्छा है बना। 5 साल से नहीं 8 साल से बन रही है पिक्चर। हाँ। इससे बड़ा बाहुबली।
तो यहाँ पे मम्मी ने भी सेट कर लिया अपने हाथों से। मतलब मम्मी ना हमेशा हमें बताती भी हैं, सेट भी कर दी, क्योंकि इसके ऊपर अभी इतने सारे फल चढ़ेंगे कि मम्मी सेट कर करके ही चढ़ा पाएंगी। यहाँ पे मम्मी सारा भी सुहाग का सामान जो है वो अपने हाथों से चढ़ा रही हैं। नेल पेंट, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, 5 चीज़ें चढ़ती हैं। मुझे इतना पता नहीं, रबड़, ये सब चीज़ें तो मम्मी अपने हाथों से ही चढ़ाती हैं। हम लोग नहीं चढ़ाते, हम बस फल वल चढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं बैठ करके देख रही हूँ कि जल्दी जल्दी स्टार्ट हो, क्योंकि कथा पढ़ना में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग, दीदी भी जो है वो 5 फल कोई से भी 2-2, 3-3 करके चढ़ा देंगी। दीदी को तो बहुत सोचना पड़ रहा था, मैंने तो अपने आप ही जो मुझे अच्छे लगते हैं फल, मैंने बोला भगवान जी को भी अच्छे लगते होंगे, तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद हमने मिल्क केक भी चढ़ाया था भगवान जी के लिए, और ये सब हम लोग सुबह ही खाएंगे, हमें सुबह ही खाने को मिलेगा। उसके बाद हमने कथा पढ़ी। कथा बहुत अच्छी होती है और मुझे अच्छी भी लगती है कथा पढ़ना। दीदी ने बोला तू ही पढ़ ले, क्योंकि फिर प्यास दीदी को ज़्यादा लग जाती है, और मैं, दीदी तब से काम भी कर रही थी, तो मैंने बोला चलो मैं भी पढ़ लेती, भगवान का पुण्य मुझे भी तो कमाना है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कथा पढ़ी, खत्म हुई। उसके बाद हमने आरती गाई। हम सबकी पूजा हो चुकी है और काफ़ी टाइम भी लग गया हमारे को, और बस हम लोगों ने कथा वथा कर ली, आरती गा लिया, और अब हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलने वाला। हाँ, इतने सारे फल, आउच क्या चुप रहे, इतने सारे फल रखे हैं पर हम कुछ नहीं खा सकते, अब हम कल ही खाएंगे। तो बस फिर कुछ पिक्स वगैरह क्लिक कराते हैं थंबनेल के लिए और इंस्टा के लिए। उसके बाद हम लोग सो भी नहीं पाएंगे, और भूख में सोया भी नहीं जा रहा है, तो ज़्यादा नींद आती है बिना पेट खाली के। तो बस फिर फोटो वोटो खिंचवाते हैं। और दीदी मेहंदी दिखा अपनी, ये वाली मेहंदी मम्मी ने लगाई, ये वाली दीदी ने खुद लगाई है, और हम लोगों का मेहंदी। और दीदी भी तो बड़ी है ना, मेरा होने लगी। तो यहाँ पे मेरी दीदी जो है घर में बाकी हिस्सों में भी दिया दिखा देंगी। फिर उसके बाद हमारी पूजा हो गई थी कंप्लीट। हम लोग जो है वो थोड़ा घर वर ठीक करेंगे, बहुत फैल गया था। और खुशहाली जो है वो यूट्यूब से देख रही थी चावल, नमकीन चावल कैसे बनाते हैं, हमसे नहीं पूछ रही थी, कह रही थी मैं खुद ही बनाऊंगी। यहाँ पे मम्मी जो है वो पूरा सेट करें, क्योंकि रात में क्या होता है कि पंखा वंखा चलेगा तो फिर थोड़ा ऐसे होता है ना, फल वल इतने सारे रखे हैं तो कहीं गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो यहाँ पे मम्मी एक बार सेट कर देंगे, उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे। और ये काम मम्मी को करना कंपलसरी है, क्योंकि मम्मी ही ये काम कर सकती है, हम पूजा पाठ कर सकते हैं। और मैं सच्ची बताऊँ तो मैं दिल से मम्मी को थैंक यू कहना चाहती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। मम्मी ने बहुत मेहनत की, एक एक फल जिसमें स्क्रैच ना हो, कुछ ना हो, सब बना रही है डिनर। वो बना रही है सोयाबीन वाले चावल, जो उसके बस में है वो बना ले रही है, क्योंकि सबका तो फास्ट है। तो आज हमारी ये खुश है, नानी बनाई, मम्मी बना रही है, नहीं यही बनाएगी। और अगर मम्मी ने बोला मम्मी ये काम करेगी, तो इसका मतलब समझ जाओ वो काम आप ही को करना है, क्योंकि मम्मी पे ऑलरेडी इतने काम होते हैं कि मम्मी नहीं वो कर सकती। तो इसी बाद वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। कल पार्लर वाला जो है पार्ट वो मैं दूसरे वीडियो में डालूंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और आप सभी को तीज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद मिलते हैं अगले व्लॉग में। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, खुशी सिन्हा 662002, वहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए एंड स्टे विद मी, स्टे विद केप्स एंड व्लॉग्स।